मेरे प्यारे बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक प्रशांत मिश्रा आप सभी को आपकी पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 3 अच्छे पड़ोसी के गुण, जिसके रचनाकार गोपाल चतुर्वेदी जी हैं, को पढ़ाने जा रहा हूं। आप सभी ध्यान दें और समझें। हमारे जीवन में कई पड़ोस बदले, पर इन सब परिस्थितियों के बीच एक शाश्वत सत्य कभी नहीं बदल पाया। हमारा पड़ोसी के प्रति दृष्टिकोण आज भी स्नेहमय, उदार और सहायतापूर्ण रहा है। हमें यकीन है कि हमारे पड़ोसी भी हमारे प्रति ऐसे ही नेक इरादे रखते हैं। हमारे एक पड़ोसी की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। हम उसके पति की शक्ल देखते और एक ही सवाल दागते, आज भाभी जी का क्या हाल है। यह वैसे ही होता जैसे किसी काने से कोई रोज़ दरियाफ्त करे कि भैया उस आँख में रोशनी आई क्या। पड़ोसी कुछ समय बाद हमें देखते ही झुंझलाते और खुद ही आश्वस्त करते, आपकी भाभी की सेहत सुधर रही है। हम घर जाकर अपनी श्रीमती जी से इस महान नारी के जीवन की तारीफ करते नहीं अघाते। 1 साल से बिस्तर पकड़े है, अच्छे टें बोल जाते हैं इतने दिनों में, पर यह तो लगता है कि भगवान के यहाँ से अमरौती खाकर आई है। अमरौती मतलब अमृत, अमृत पीकर आई है, अमरौती खाकर आई है। ऐसा ही स्नेहमय व्यवहार हमारे पड़ोसी का भी था। हमें साधारण सर्दी जुकाम भी होता तो वे चेताते, अक्सर आपका गला खराब रहता है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। हमने कहीं पढ़ा था कि बार की खांसी कैंसर का प्रारंभिक लक्षण भी होता है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने और हमारे पड़ोसी ने एक दूसरे के परिवारों की सेहत के लिए ऐसा ही सद्भाव का रवैया अपनाया। शायद यह इन्हीं पारंपरिक शुभकामनाओं का प्रभाव था कि हमारी भाभी की प्राण चिरैया चारपाई में अटकी रही और हमारी खांसी आती जाती तो रही, पर कैंसर न बन पाई। एक दूसरे के बारे में अच्छे विचार हमेशा सुखद परिणाम देते हैं। जहाँ तक उदारता का प्रश्न है, अपने पड़ोसी के लिए हमारा दिल दरिया रहता है। जिन पुराने जूते, प्लास्टिक के थैलों और टूटी शीशियों को हमने सालों साल संजोए, उन्हें पड़ोसी को दान करने में हमें ज़रा भी संकोच नहीं होता। ऐसा नहीं है कि दिमाग टोका टाकी नहीं करता, अंदर से अपनी बेशकीमती जायदाद ख्वामखा पड़ोसी पर लुटाने के विरोध में स्वर उभरता है। हम उसे समझते हैं कि इतने सारे कबाड़ी इस माल को रिजेक्ट कर चुके हैं, इसे कहीं तो ठिकाने लगाना है। फिर जी कड़ा करके उसे किस्त दर किस्त पड़ोसी की झाड़ी पार फेंक देते हैं। हमें ताज्जुब होता है कि वह हमसे उदारता के इस कृत्य के विरुद्ध बहस करता है। कहता है कि जाने कौन जंगली उसके घर में सड़ा गला कूड़ा फेंक जाता है। यह हमारी सामाजिक उपलब्धि है कि हम एक दूसरे का नाम लेकर बुरा भला नहीं कहते हैं। बुरा भला कहना होता है तो
इशारे से कहते हैं। इसलिए कहावत है कि समझदार को इशारा काफ़ी। अपन स्वभाव से अहिंसक हैं, कौन झगड़े झंझट में पड़े। हम जानबूझकर मूर्खता का अभिनय करते हैं और पड़ोसी के सामने कूड़ा फेंकने वाले को डटकर कोसते हैं। अगले दिन हम अपने दरवाजे को कचरे के ढेर से सुशोभित पाते हैं। हम भी पड़ोसी से उस तीसरे गिरे हुए इंसान को हर प्रकार का संक्रमण रोग लगने की बद्दुआ देते हैं। अपनी तो एक ही तमन्ना है, यह कूड़े का संवाहक जल्दी से जल्दी कूड़े के ढेर में मिले। पड़ोसी गंभीरता से मुंडी हिलाकर हमसे हमदर्दी जताते हैं। कूड़े का यह आदान प्रदान बिना रोक टोक के चलता रहता है। महिलाएं भी पड़ोसी धर्म निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं। उनका सिलसिला चीनी और चाय की पत्ती से शुरू होता है और एक दूसरे की साड़ी साल पर आकर टूट जाता है। हमें एक दिन घर पर पड़ोसी की बेटी को एक बंडल लाते देख कर आश्चर्य हुआ। अपने और पड़ोसी के सड़क के संबंध हैं, उनमें घर में घुसना शामिल नहीं है। उसने चहकते हुए सूचित किया, आंटी, मम्मी ने आपकी साड़ियाँ प्रेस करवा कर भेजी हैं। उन्होंने अपना तूस का साल वापस मंगवाया है। अपन चकराए, हम पुरुष कचरा ढोने फेंकने में लगे हैं और यहाँ साड़ी गजरा आने जाने लगा। शाल तो समझ में आता है, पर यह तूस क्या है? हम अपनी जिज्ञासा प्रकट कर पाते कि पत्नी ने लड़की को शाल खुद पहुँचाने के वादे के साथ विदा किया और अंतर्धान हो गई। आई तो उसके हाथ में एक मटमैला सा गर्म कपड़े का टुकड़ा था। उसके चेहरे पर संत्रास का भाव था, अत्यंत भय। संत्रास मतलब भय। संत्रास का भाव था और स्वर में परेशानी। पता लगा कि पड़ोस से उधार लिए साल पर चटनी के कुछ दाग लग गए हैं। हमें उसे ड्राई क्लीन करवाने का जिम्मा दिया गया। चूँकि वह कमबख्त तूस का था, उसकी सफाई में 150 की चोट लगी। अपनी आज भी तूस के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी है कि वह गर्म कपड़े का ऐसा टुकड़ा है जिसकी धुलाई तक में जेब कटती है। खरीदने में कौन जाने नाक कान की नौबत आती हो। बहरहाल पड़ोसन को तूस पर दाग लगने का हादसा ज्ञात हो गया और उन्होंने तूस दागी करने के लिए हमारी पत्नी को दोषी ठहराया। उनके अनुसार यह जानबूझकर किया गया अपराध था जिसकी जड़ में जलन और स्पर्धा की भावना थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी शुद्ध महंगी चाय की पत्ती के बदले में हमारे घर में चाय की पत्ती के नाम पर उसका चूरा उन्हें मांगने पर मिलता था। एक बार उन्होंने अव्वल दर्जे के प्याज उधार लिए और सड़े पिलपिले वापस पाए। ऐसे तूस प्रकरण के बाद हमारे घरों में शीत युद्ध चल रहा है और महिलाओं में बातचीत बंद है।
पत्नी के रुख से हमारे पड़ोसी प्रेम में कोई तब्दीली नहीं आई। हम वक्त ज़रूरत उनकी सहायता में तत्पर रहते हैं। हमें पता है कि केबल टीवी नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदेह है। इसका दुष्प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर तो पड़ता ही पड़ता है, उनकी नज़र भी इससे कमज़ोर होती है। लिहाजा हम मौका मिलते ही उनकी केबल का तार काट देते हैं। उन्हें भी हमारी नई पीढ़ी का ख्याल है। हमारा केबल का तार भी अक्सर धराशायी पाया जाता है। हम उनके मेहमानों का खर्च भी बचाते हैं। कई बार उनका पता पूछने वाले लोगों को हमने दूसरे मोहल्ले में दिशा भ्रमित किया है, पर इस विषय में हमारे प्रति उनका सहयोग कुछ अनुचित किस्म का है। वे कई बार अजनबियों तक को हमारे घर भेज देते हैं। ऐसे सहयोग सौहार्द के बिना पास पड़ोस का जीवन दूभर होने का खतरा है। जब से सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध 50 वर्ष में 100वीं बार कमर कसी है, हम पड़ोसी के घर हर दिवाली, नए साल के मौके पर भेंट मिठाई लाने वाले के सीबीआई एजेंट होने की चेतावनी देना नहीं भूलते हैं। यह अपना दुर्भाग्य है कि हमें उस प्रकार भ्रष्ट करने तक भी कोई नहीं आता। हमें लगने लगा कि व्यक्ति और देश के पड़ोसी के व्यवहार में खास अंतर नहीं है। आखिर देश की इकाई भी व्यक्तियों के समूह से ही बनती है। जैसे हमारे पड़ोसी हमारे प्रति प्रेम और सद्भाव रखते हैं, वैसे ही हमारे पड़ोसी देश भी। शांति, अहिंसा और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का उसूल हर पड़ोसी देश संसार के सामने सार्वजनिक तौर पर अपनाता है। यह दीगर है कि कभी कभार सीमा क्षेत्र में आतंकी गोलीबारी कर लें, उसके जासूस शहरों में बमबाजी की योजना बनाएं। थोड़ी बहुत आतिशबाजी तो होती रहनी चाहिए। यूँ भी दूसरा कौन सी दाल खाता है, जानने की इच्छा एक स्वाभाविक जिज्ञासा है। अपनी तो एक ही आकांक्षा है, हमें अपने पड़ोसी से इतना लगाव है, वह भी हमसे अपने व्यवहार में कुछ सुधार लाएं। ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है। दोनों हिल मिलकर अमन चैन से रहें। लेखक गोपाल चतुर्वेदी। यही पाठ था अच्छे पड़ोसी के गुण, जिसके लेखक गोपाल चतुर्वेदी जी हैं, जिसको हम लोगों ने पढ़ा।